हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर थर्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेस ऑफ इंडिफरेंस का, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है अटेनेबल फिजिबल एंड नॉन अटेनेबल फिजिबल कॉम्बिनेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था बजट लाइन क्या होती है और इसके साथ बजट सेट क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कि क्या एक कंज्यूमर जो बजट लाइन है उससे परे जो है वो अपने आप को क्या है कि कंज्यूम कर सकता है। यानी जो बजट लाइन, ये लाइन जो है इसे हम बजट लाइन कहते हैं, प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं। सर्टनली नॉट, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो बजट जो है और जो प्राइस जो है गुड्स वन और गुड्स टू की, उनसे परे नहीं जा सकता। एनी पॉइंट बियॉन्ड द बजट लाइन्स, सो इन नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, यानी कि जो बजट लाइन है इससे परे कोई भी अगर पॉइंट होगा वो उसका नॉन अटेनेबल होगा, वो उसकी पहुंच में नहीं होगा। और उसकी लाइन से के ऊपर जो होगा वो उसकी पहुंच में होगा, वो अटेनेबल होगा। अगर इसमें देखते हैं हम कि कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशन दैट फॉल अलोंग हिज बजट लाइन, वो केवल वही कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर सकता है जो उसकी बजट लाइन पे है, इनसाइड इट। The region is known as feasible regions. A consumer cannot afford to buy the combinations that are the beyond the budget line. इसकी लाइन से जो ये दिखाया हुआ है इसमें नॉन फिजिएबल्स, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, जबकि इसमें कहता है कि भी फिजिएबल वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो लाइन ऑन लाइन ए बी के ऊपर है और इनसाइड इट इसके अंदर माने जाते हैं। इसके साथ साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, एक कंज्यूमर की वो सिचुएशंस, वो स्थिति जिसमें वो किसी तरह का बदलाव करना पसंद नहीं करता, उसे हम इक्विलिब्रियम सिचुएशंस कहते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर। इट इज अचीव व्हेन द मैक्सिमम माइज हिज सेटिस्फैक्शन, जहाँ जिस कॉम्बिनेशन लेवल के ऊपर, क्योंकि टू गुड्स का बारे में उसको चूज करना है, तो उसमें जिस कॉम्बिनेशंस के ऊपर ऐसा कॉम्बिनेशन जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करे, उसको हम सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशंस के रूप में जानते हैं। यानी कि स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस द डिफरेंट गुड्स सर्विसेज इन टर्म ऑफ, अगर हम देखें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर, द कंज्यूमर अचीव हिज ऑप्टिमम चॉइस व्हेन ही ट्राई टू बैलेंस बिटवीन व्हाट ही विश एंड व्हाट ही बाय एज पर हिज टेस्ट प्रेफरेंस, व्हाट ही कैन बी अकॉर्डिंग टू हिज बजट and market price of goods which has to be intend to buy। इसमें अगर हम देखें डायग्राम के अंदर बेस के ऊपर जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें गुड्स एक्स, जो पीछे हमने एग्जांपल लिया था कि एक कंज्यूमर गुड्स एक्स की जो है कीमत है 2 रुपये, टोटल इनकम उसकी कितनी है 60 रुपये, और 60 रुपये को वो खर्च करना चाहता है गुड्स एक्स और गुड्स वाई पे। जब गुड्स वाई की कीमत है 1 रुपये, जो कि मैक्सिमम 1 रुपये के हिसाब से 60 जो गुड्स वाई खरीद सकता है, और यहाँ पे 2 रुपये के हिसाब से मैक्सिमम गुड्स एक्स का जो है वो कितना खरीद सकता है, 30 खरीद सकता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो अगर देखेगा कि तो इसकी क्या है कि इक्विलिब्रियम एज पर इंडिफरेंस कर्व,
टर्म एंड कंडीशंस है, एक कंज्यूमर उस टर्म है क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस में होगा जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कार इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इसमें यहाँ पर देखते हैं तो क्यू पॉइंट जो है, क्यू पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो कंज्यूमर जो है वो 30 जो है गुड्स वाई और यहाँ पर 15 जो है गुड्स एक्स का कॉम्बिनेशंस को पसंद करता है और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है। तो इसमें क्योंकि इसके ऊपर अगर इस कॉम्बिनेशन से के ऊपर जो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की वो फुलफिल होती है, अगर इससे परे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर देखते हैं तो क्या है कि वो कंडीशन से फुलफिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जहाँ पर इंडिफरेंस कार प्राइस लाइंस को केवल इसी बिंदु के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए उसका ऑप्टिमम चॉइस जो होगी कॉम्बिनेशंस होगा बहुत यहाँ पे गुड्स वाई का 30 और गुड्स एक्स का 15 माना जाएगा। और क्योंकि उसकी लाइन उसकी अमाउंट जो इनकम है वो कितनी है 30 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है और 60 रुपीज़ में अगर हम इसके कैलकुलेशंस करते हैं तो 1 रुपये के हिसाब से 30 तो रिमेनिंग बच गए 32 रुपये के हिसाब से 15, तो यानी कि ये इसकी यहाँ पर पूरी आय खर्च हो जाती है। इसके साथ साथ जो ये होता है वो इसके अंदर कॉम्बिनेशंस की दूसरी जो है जो टर्म एंड कंडीशन है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट गुड्स एक्स फॉर गुड्स वाई, यानी एक्स गुड्स को प्राप्त करने के लिए गुड्स वाई की जो है त्याग करने की जो इच्छा रखता है उसको हम सब्सटीट्यूट रेट के रूप में देखते हैं इन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, और ये इसका जो एक्सप्रेस कर रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के द्वारा इसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस तरह से मेरे को उम्मीद है कि आपको सभी बच्चों को यह क्लियर हुआ होगा इंडिफरेंस बेस के ऊपर इक्विलिब्रियम ऑफ ए कंज्यूमर बहुत ही इजी है। इसके है कि इसे स्पेशल अपने नोट्स तैयार करना और उसके हिसाब से इसको मतलब कि इसकी स्टडी करना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।